सियासत फिर उसी मोड़ पर है जहां हर गली, हर चौपाल, हर चाय की दुकान एक राजनीतिक विश्वविद्यालय बन चुका है, जहां जाति का गणित, गठबंधन का रसायन और जनता की आंखों में भविष्य का सपना पल रहा है। लेकिन इस बार चुनाव की पटकथा कुछ अलग है। तेजस्वी के चेहरे पर वीआईपी की मुहर, राहुल बनाम तेजस्वी की अंदरूनी खींचतान और मंच से उठता एक सवाल, डिबेट करोगे क्या? शुरुआत हो चुकी है और ये सिर्फ चुनाव नहीं, अस्तित्व की जंग है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार की राजनीति में बड़ा दांव खेला है। उन्होंने खुलकर कहा है, तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री और मल्लाह का बेटा बनेगा डिप्टी सीएम। ये सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि एक सियासी सौदे का ऐलान है। सहनी ने साफ किया कि इंडिया अलायंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कांग्रेस साथ है, सीटों का बंटवारा होगा और चेहरा एक ही रहेगा, तेजस्वी यादव। लेकिन सवाल ये है, क्या कांग्रेस इतनी सहजता से तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार करेगी? क्या महागठबंधन में सब कुछ वाकई इतना क्लियर है? सहनी की दो टूक, बीजेपी उन्हें साथ लेना चाहती है लेकिन वे नहीं जाएंगे। निषाद समाज बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। दिलीप जायसवाल से माफी मांगने की मांग और एसटी कैटेगरी की मांग ने केंद्र पर भी दबाव बना दिया। ये बयानबाजी सिर्फ गठबंधन की गोलबंदी नहीं, जातिगत कार्ड भी है जो बिहार की चुनावी राजनीति की धुरी है। डीप पॉलिटिक्स का महायुद्ध, राहुल बनाम तेजस्वी। बिहार की दलित और ईबीसी आबादी किसी भी महागठबंधन की जीत की चाबी बन चुकी है। 19% दलित प्लस 36% ईबीसी, 55% वोट बैंक। अब देखिए इस आंकड़े पर लड़ाई कैसी है। कांग्रेस की चाल, राहुल गांधी ने बिहार में 5 दौरे किए हैं पिछले 5 महीनों में। दरभंगा का शिक्षा न्याय संवाद, पटना में फुले फिल्म की स्क्रीनिंग, सीधा दलित अपील, दलित नेतृत्व को आगे बढ़ाया गया, राजेश राम को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। आरजेडी का माई समीकरण अब डीएमवाई में बदलने की कोशिश, पटना में दलितों, ईबीसी के लिए कई कार्यक्रम, महिलाओं, युवाओं और गरीबों को साधने की नीति। लेकिन असली सवाल ये है, क्या महागठबंधन के अंदर ही वोटों की खींचतान से कोई दरार बन रही है? सियासतदान लड़ाई एनडीए से कर रहे हैं लेकिन भीतर घात महागठबंधन में ही है। तेजस्वी का डिबेट चैलेंज, सत्ता को खुला मुकाबला, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का गुस्सा अब चैलेंज में बदल चुका है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को खुले मंच पर डिबेट की चुनौती दी। सरकार बताए कहां और कब डिबेट करनी है, हम पहुंच जाएंगे। ये चुनौती सिर्फ मंच की नहीं बल्कि सरकार की नीयत पर सीधा सवाल है। तेजस्वी का अंत, जो सरकार चूहे तक नहीं पकड़ सकती, वो छात्रों पर लाठी चला रही है। तेजस्वी की रणनीति अब भी सीधी है, जनता के मुद्दे उठाओ, सरकार को सीधे ललकारो और डिबेट को चुनावी मुद्दा बना दो। ये तेजस्वी का एक ऐसा आक्रामक अवतार है जो उन्हें नायक की छवि में ढाल रहा है। एनडीए की तैयारियां चुपचाप लेकिन चौतरफा। वही एनडीए इस पूरे घटनाक्रम को चुपचाप देख रही है लेकिन हर हरकत दर्ज कर रही है। बीजेपी हर सीट पर सर्वे कर रही है। चिराग पासवान के आने से दलित कार्ड और मजबूत, नीतीश कुमार का महादलित फॉर्मूला अभी भी असरदार। बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी विकास, धर्म और राष्ट्रवाद के ट्रैक पर लौट चुकी है। लेकिन क्या इन सबके बावजूद सियासत के खेल में दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं? कुर्सी की जंग में रिश्ते भी बिक जाते हैं। बिहार का चुनाव है साहब, यहाँ मुद्दों से ज्यादा चेहरे, जाति और चाल की कीमत होती है। अब सवाल आपसे, क्या तेजस्वी का चेहरा सबको स्वीकार होगा? क्या राहुल की कोशिश रंग लाएगी? क्या वीआईपी की दलित निषाद रणनीति एनडीए को मात दे पाएगी? और सबसे जरूरी, क्या जनता असली मुद्दों पर डिबेट चाहेगी या फिर सियासत का ये तमाशा फिर एक बार धोखा देगा? बोलिए, क्या आप तैयार हैं इस बिहार चुनाव के महासंग्राम के लिए? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, जनता की आवाज है। इन टॉक, जहां सच्चाई बोलती है और जनता सोचती है। जय हिंद, जय भारत।